अभिज्ञान शाकुंतलम। तो राजा इन तपस्वी कन्याओं को दूर से ही देख रहा है। तपस्वी कन्याओं को पता नहीं है कि यहाँ कोई अन्य व्यक्ति है। तो राजा कहते हैं, यावदिमां छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि इति विलोकयन् स्थितः। तो इस पेड़ की छाया का आश्रय लेकर, छायाम आश्रित्य, प्रतिपालयामि प्रतीक्षा करता हूँ। वे तपस्वी कन्याएं जल से भरे हुए घड़ों को लेकर उधर ही आ रही हैं जिस ओर राजा हैं। तो वह पेड़ की छाया का आश्रय लेकर अर्थात छिपकर उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। और इति ऐसा सोचते हुए, विलोकयन देखते हुए, वह वहीं छिपकर खड़े हो जाते हैं। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखिभ्याम शकुंतला। तब राजा छिप जाते हैं और प्रवेश होता है किसका? सखिभ्याम सह, सखियों के साथ, शकुंतला। यथोक्त व्यापारा, जैसा ऊपर कहा गया, घड़ा लिए हुए और पेड़ों को पानी देने का अभिनय करते हुए सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला इतः इतः सख्यौ, हे सखी इधर से। अनसूया, अनसूया और प्रियंवदा ये दो शकुंतला की सखियां हैं। अनसूया, हला शकुंतले, सखी शकुंतला, त्वत्तोऽपि तात काश्यपस्याश्रम वृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि। त्वत्तोऽपि, तुमसे भी अधिक, तात काश्यप, पिता काश्यप अर्थात कण्व, कण्व और काश्यप एक ही हैं। कण्व उनका नाम है और काश्यप अर्थात कश्यप का पुत्र। उनके कण्व के पिता का नाम कश्यप था, तो कश्यप का पुत्र काश्यप अर्थात ऋषि कण्व। तो तुमसे भी अधिक पिता कण्व को आश्रम वृक्षकाः प्रियतरा, आश्रम के ये वृक्ष अधिक प्रिय हैं। इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? ये न, क्योंकि नवमालिका कुसुम पेलवापि, क्योंकि नवमालिका के पुष्प के समान अत्यधिक कोमल भी त्वमेतेषाम् आलवाल पूरणे नियुक्ता, तुम इन वृक्षों के आलवाल को पूरा करने के कार्य में नियुक्त की गई हो। क्योंकि तुम अत्यंत कोमल हो, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है, फिर भी तुम्हें ऐसा कठोर कार्य पिता कण्व ने दिया है। इन वृक्षों के आलवाल को भरने का कार्य तुम्हें सौंपा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तुमसे भी अधिक आश्रम के ये वृक्ष अधिक प्रिय हैं। ये सभी बातें राजा वहाँ छुपकर सुन रहा है। शकुंतला, न केवल तात नियोगेव, केवल पिता की आज्ञा ही नहीं है, केवल पिता की आज्ञा के कारण ही मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अस्ति में सोदर स्नेहो प्येते एतेषु, मेरा भी इन पर सोदर अर्थात सगे भाई जैसा स्नेह है। तो वह भी वृक्षों को सगे भाई जैसा प्रेम करती है। राजा, चूँकि राजा इनकी बातें सुन रहा है और वह मन ही मन स्वयं से ही कहता है, कथम इयं सा कण्व दुहिता, क्या यह वही कण्व की पुत्री शकुंतला है जो वैखानस ने उसे बताया था। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः य इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते। तो वह शकुंतला को देखकर सोचता है कि क्या यह वही कण्व की पुत्री शकुंतला है जिसके विषय में तपस्वी ने बताया था। यदि यह वही है तो असाधुदर्शी खलु, निश्चय ही
महर्षि कण्व असाधुदर्शी अर्थात ठीक ठीक देखने वाले नहीं हैं, ठीक ठीक मूल्यांकन करने वाले नहीं हैं। जो यह इमाम आश्रम धर्मे इसको अर्थात शकुंतला को आश्रम के कर्तव्यों में नियुक्त कर दिया है, आश्रम के कार्यों में नियुक्त कर दिया है, तो वह भी इस बात से सहमति रखता है कि शकुंतला अतीव कोमल है और यदि उसको आश्रम के इन कठोर कार्यों में महर्षि कण्व ने नियुक्त किया है तो वह निश्चित ही सही सही मूल्यांकन करने वाले नहीं हैं, सही सही देखने वाले नहीं हैं। इदं किल व्याजहार मनोहरं वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। तो ऋषि के इस निश्चय को, शकुंतला को इन कार्यों में नियुक्त करने को राजा किस दृष्टि से देखते हैं? यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम, अव्याज किसी भी प्रकार की कृत्रिमता से रहित होने से, मनोहर सुंदर अर्थात स्वभाव से ही सुंदर, प्रकृति से ही सुंदर, इदम वपुः इस वपुः अर्थात शरीर को, किल तपः क्षमं साधयितुं खेद है कि तपः क्षमं तपस्या के योग साधयितुं बनाने की इच्छा करते हैं। अर्थात जो ऋषि स्वभाव से ही बिना किसी बनावट के ही अत्यंत कोमल सुंदर इस शरीर को तपस्या के योग्य बनाने की इच्छा करते हैं, यह खेद है, यह खेद का विषय है। सह ध्रुवम वह निश्चित ही नीलोत्पल पत्र धारया, नीलोत्पल नील कमल के पंखुड़ी, उत्पल कहते हैं पंखुड़ी को, तो नील कमल के पंखुड़ी के पत्र धारया पत्ते के अग्रभाग से, धार से अर्थात उसके भाग से शमी लताम छेत्तुम, शमी की लता को, शमी वृक्ष की लता को छेत्तुम काटने का व्यवस्यति प्रयत्न कर रहे हैं। यदि वह इस सुकोमल सुंदर शरीर को तप के योग्य, तपस्या के योग्य बनाने की इच्छा रखते हैं तो वह निश्चय ही नील कमल के कोमल पत्ते के अग्रभाग से शमी वृक्ष की लता को काटने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात यह बिल्कुल ही विपरीत बात है, क्योंकि एक कोमल कमल के पत्ते से किसी भी लता को काटा नहीं जा सकता है। इतनी कोमल शरीर को वे कठोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यह सर्वथा असाधु है, अदूरदर्शिता है। भवतु पादपांतरहित एव विश्रब्धम तावदेनाम पश्यामि। तो राजा सोचता है कि भवतु अच्छा, पादपांतरहित एव वृक्ष की आड़ में ही, आश्रय में ही रहकर विश्रब्धम निश्चिंतता पूर्वक तावदेनाम पश्यामि इनको देखता हूँ। इति तथा करोति ऐसा ही करता है। तो चूँकि ये तीन सखियाँ बिल्कुल ही निशंक होकर आपस में बातें कर रही हैं और यदि अचानक से वहाँ कोई बाहरी पुरुष आ जाए, तो एक तो पुरुष ऊपर से उनके आश्रम का भी नहीं, तो वे अचानक से सावधान हो जाएंगी और ये निशंक बातें उनकी बंद हो जाएंगी। तो राजा सोचता है कि यहाँ ही मैं छिपकर निश्चिंतता पूर्वक इनको देखता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ। शकुंतला सखी अनसूये अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियं वदया नियमंत्रितास्मि शिथिलय तावदेतत्। तो वह सखी को कहती है कि हे सखी अनसूया, अत्यंत पिनद्धेन कसकर, वल्कलेन बांधे गए इस वल्कल से,
प्रियंवदा के द्वारा जकड़ दी गई हूँ, जरा इसे ढीला कर दो। तो वह सखी को कहती है कि इस प्रियंवदा ने बहुत ही कसकर वल्कल वस्त्र को बांध दिया है। अनुसूया वैसा ही करती है, इति शिथिलयति। तथा राजा उनकी बातें सुन रहा था और वह कहता है, अथवा कामम अननु रूपमस्या वपुषो वल्कलं न पुनरलंकार श्रियं न पुष्यति कुतः। अथवा भले ही यह वल्कल वस्त्र इस शकुंतला के शरीर के वपुषो अर्थात शरीर के न योग्य नहीं है। इतने कोमल शरीर पर वृक्ष की छाल कठोर लग रहे हैं, इसलिए वह कहता है कि भले ही यह वल्कल वस्त्र शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, तथापि फिर भी न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति कुतः। फिर भी ये आभूषण की शोभा को धारण नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात यह वल्कल वस्त्र ही इस समय मानो इस कोमलांगी शकुंतला का आभूषण हो, ऐसा लग रहा है। भले ही यह इसके शरीर के योग्य नहीं है, इस कोमल शरीर पर वृक्ष की छाल योग्य नहीं है, परंतु फिर भी यह इस समय इसके शरीर पर आभूषण का कार्य कर रहा है। अर्थात इसमें भी यह बहुत सुंदर लग रही है, बिना कृत्रिम आभूषणों के ही। क्योंकि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। शैवलेन अनुविद्धम अपि, शैवलेन अर्थात शैवाल से, अनुविद्धम संपृक्त आच्छादित होते हुए भी, सरसिजम रम्यम, सरसिज सर अर्थात जल और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल रम्यम रमणीय ही होता है। आप देखेंगे जिस जल में कमल उत्पन्न होता है स्थिर जल में, वहाँ शैवाल कहते हैं जो मोटी सी काई लग जाती है, एक प्रकार का चिकना घास हो जाता है जल के ऊपर सतह पर, उसको शैवाल बोलते हैं। तो वह राजा कहता है कि शैवाल से आच्छादित होते हुए भी उस चिकनी मोटी घास से घिरा हुआ भी कमल रमणीय ही होता है। हिमांशोः मलिनम लक्ष्म अपि, मलिनम अर्थात मलिन होते हुए भी, मलिन दाग भी, हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति, हिमांशु की अर्थात चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है। लक्ष्म कहते हैं कलंक को, तो मलिन होते हुए भी कलंक चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है, उसमें वृद्धि ही करता है। वल्कलेन अपि इयं तन्वी अधिक मनोज्ञा, उसी प्रकार वल्कल से भी यह तन्वी, यह कृशांगी, कृशांगी अर्थात पतले शरीर वाली शकुंतला अधिक मनोज्ञा और भी अधिक मनोहर लग रही है। अर्थात इस वल्कल वस्त्र में भी यह और अधिक सुंदर ही लग रही है ही, क्योंकि मधुराणाम आकृतीनाम, मधुर आकृति वालों के लिए, सुंदर आकृति वालों के लिए, आकृति से यहाँ तात्पर्य शारीरिक संरचना से है, तो सुंदर शारीरिक गठन वालों के लिए किमिव मंडनम न, क्या अलंकार नहीं होता है। अर्थात जिसकी शारीरिक संरचना ही अतीव मनोहर हो, सुंदर हो, शारीरिक गठन ही बहुत अच्छा हो, उनके लिए कोई भी वस्त्र अच्छा ही लगता है, सुंदर ही लगता है, वही उनका अलंकरण
हो जाता है।